हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है नूरुल हक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेलेटर, जिसमें हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल और एक्सेल वीबीए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम डायनेमिक रेंज एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं और डायनेमिक रेंज को हम किस तरह से शीट के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट में और वीबीए फॉर्म के अंदर लिस्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और भी कोडिंग सीखेंगे जिसमें हम फॉर्म के थ्रू शीट के ऊपर किस तरह से वैल्यूज या स्ट्रिंग्स टाइप की जा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम ये करेंगे कि एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लेट्स से कि हम लेटर्स की एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें इनिशियली हमारे पास लेटर्स हैं ए बी सी डी, ये 4 लेटर्स हैं। अब हम इनिशियली जिस तरह से नॉर्मली हम कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं वो मैं डेमो दिखा दूं पहले। तो इसको मैं नाम देता हूं लिस्ट 1 और इसमें हम ये करेंगे कि डाटा पे जाएंगे और डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन, इसमें हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और हम सोर्स में जो एक्चुअल लेटर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसको हेडर को नहीं यूज करेंगे क्योंकि हेडर हमें लिस्ट के अंदर नहीं चाहिए एज ऑप्शंस। ये हमने कर लिया, इसको हम ओके कर देते हैं और अब देखिए हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। लेकिन अब अगर मैं एक एंट्री ऐड करता हूँ ई, तो वो मुझे इसमें नहीं मिलना बनाएगी, राइट। तो अब हम इसी लिस्ट को डायनेमिक बनाने के लिए कि हम कुछ भी इसमें ऐड करें लिस्ट में तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास शो हो जाए ऑप्शन के अंदर, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम जाएंगे फॉर्मूलाज और नेम रेंज में। तो हम लिखते हैं, एक नेम रेंज क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा लेटर्स और यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला राइट करना होगा। तो उसके लिए पहले हम ये सब डिलीट करके लिखेंगे ऑफसेट ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें चाहिए इनिशियल रेफरेंस के लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है। तो बेसिकली हमारी लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है और हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो ऑफसेट के अंदर सेकंड और थर्ड ऑप्शन होता है वो पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम ओमिट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास रो हाइट और कॉलम विड्थ। तो रो हाइट के लिए हमें वो नंबर देना है कि जो हम यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ ऑप्शंस जो लिस्ट के अंदर होंगे वो हम रो हाइट में देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेल का, काउंट ए, जो कि नॉन एम्प्टी सेल्स काउंट कर लेता है। तो हम इसको काउंट करेंगे, इस पूरे कॉलम सी को काउंट करेंगे। अब इसमें इस वक्त अगर इसका रिजल्ट देखें हम काउंट ए का, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 6 आएगा इसका रिजल्ट। लेकिन हमें बेसिकली 6 नहीं चाहिए, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक एम्प्टी सेल भी शो हो जाएगा, वो उसको भी काउंट कर लेगा क्योंकि ये जो जहाँ पे काउंट ए हम एंटर कर रहे हैं ये रो हाइट है। तो 6 सेल्स की हाइट वो ले लेगा, जो कि अभी गलत होगी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 1 2 3 4 5 है। तो उसके लिए हम सिंपल ये करेंगे कि इस हेडर का नंबर को हम माइनस कर देंगे जो कि -1 होगा और कॉलम में हमारे पास 1 रहेगा। इसको हम एंटर करके इसको ओके कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 2 बना लेता हूँ, एक लिस्ट 2 सॉरी, और अब अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक और लिस्ट जिसमें मैं अगेन
लिस्ट शो करता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल लेटर्स, अब मैंने जो नेम रेंज क्रिएट की थी उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखें यहाँ पे आपको ABCDE, अब अगर मैं यहाँ पे F ऐड करता हूँ तो काउंट A की वजह से इसका नंबर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 और माइनस करके 6 आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेके 6 सेल्स इस रेंज में शो हो जाएंगे, ये देखिए F तक, जबकि ये डायनेमिक नहीं है। तो ये जो इनिशियल हमने सिलेक्ट किया था D तक वो वही रहेगा। अच्छा, अब हम जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से एक्सेल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स ओपन VB एडिटर और इसमें हम जाएंगे पहले इंसर्ट यूज़र फॉर्म। अच्छा, यूज़र फॉर्म में मैं पहले आपको कंट्रोल्स ऐड करना बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐड करना है हमें। हम ले लेते हैं एक लिस्ट बॉक्स, इसके साथ साथ मैं लेता हूँ 2 लेबल, जिसमें कि पहला इसको मैं कैप्शन दे देता हूँ एड्रेस। ये एड्रेस दिया, उसके बाद फिर मैं एक और इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू, करेक्ट, वैल्यू। अच्छा, अब इसके साथ ये इसका ऑपरेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसमें जो लिस्ट बॉक्स में किस तरह से ये शो होगी पहले मैं वो बताता हूँ आपको। लेकिन इसको मैं कंप्लीट कर लूँ उसके लिए मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। नंबर 1 और सॉरी डबल क्लिक हो गया, इसके लिए इसको बंद करते हैं और यहाँ पे अब हम एंटर करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। इसके साथ साथ हमें चाहिए एक बटन, ओके, तो इसको हम कहेंगे ओके, राइट। तो अब पहले हम देखते हैं कि इस रेंज को हम किस तरह से शो करा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम डाटा रो सोर्स, यहाँ पे जाके हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वल टू लेटर्स लिख देना है और देखें ये सारी वैल्यूज आ गई इसके अंदर। अच्छा, अभी अगर मैं इसको रन करूं तो आपको फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं रन करूं तो मेरे पास फॉर्म के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई आ रही है। मैं इसको यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। एंटर करने के लिए मुझे क्लोज करके यहाँ पे ये मैं एंटर करूँगा। अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करता हूँ तो मेरे पास G तक की वैल्यूज़ हैं, राइट। अब हम ये करते हैं कि डायनेमिकली हम फॉर्म के ज़रिए से C10 के अंदर, सेल C10 के अंदर हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे C10, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे H, फिर ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें C10 में वो वैल्यू H लिखी हुई नजर आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ओके पे हमें कुछ कोडिंग करनी है। तो बहुत सिंपल सी कोडिंग है, इस पे जाएंगे और हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर हमारे पास एड्रेस है, तो हम ये कहेंगे कि रेंज टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, रेंज ऑफ लेट्स से C10 रखा है वहां पे, तो रेंज C10 डॉट वैल्यू इक्वल टू, और जो वैल्यू हमें वहां लिखनी है वो हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है लेकिन मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ कि इशू क्या है। तो हमने इसको रन किया, हमारे पास G है। अब हम लिखेंगे C10 और C10 में हम लिख रहे हैं वैल्यू H। ओके किया, हमारे पास C10 में वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि ये जिस वक्त फॉर्म
स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज हुआ, तो उसने तमाम कंट्रोल को इनिशियलाइज किया और इसकी रो सोर्स वैल्यू भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुई। लेकिन जिस वक्त फॉर्म अब ऑलरेडी चल रहा है, अब अगर मैं ओके करता हूँ तो सिर्फ ये कोड रन होगा जो इस बटन के ऊपर मैंने लिखा है, ये रिफ्रेश नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ऑटोमेटिक नहीं, इसको हमें बटन प्रेस पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे लिस्ट box1 डॉट रो सोर्स, इसको हम दोबारा से करेंगे इक्वल टू, अब ये हम नहीं कर सकते, हमें इसमें लिखना होगा एज स्ट्रिंग। अब हम इसको लेते हैं और रन करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे C11 में आई लिखते हैं, ओके करते हैं, तो देखें यहाँ पे आई आ गया। तो ये है आपका आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने नेम रेंजेस और यूज़र फॉर्म ओके बटन की कोडिंग और किस तरह से डायनेमिक रेंजेस बनाई जा सकती हैं ये सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।